नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हम लोग अन्य जानकारियों के अंतर्गत और संसद और लोकसभा, राज्यसभा ये सभी कंप्लीट कर चुके थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें इम्पोर्टेंट था आपके लिए जो अनुच्छेद 93 था। 93 में क्या था कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष क्या करती है, का चुनाव करती है। और 108 के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं कौन कौन सा, 93 और 108, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे पिछले सेशन में। अभी देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संसद की वित्तीय समितियाँ। वित्तीय समितियाँ के अंतर्गत ये आता है आपका कि लोक लेखा समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति क्या होती है और सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या होती है। ठीक है, इन सभी समितियों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोकसभा समिति। अब लोकसभा समिति के अंतर्गत अब ये ध्यान रखें कि कुल सदस्य संख्या जो होती है लोक लेखा समिति की, ये होती है टोटल 22। ठीक है, अब 22 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 15 और एक 7। ठीक है, 15 7 कितना हो गया, 22। तो जो 15 होता है सबसे ज़्यादा है तो लोकसभा, तो हमेशा लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में जो कुल सदस्यों की संख्या है 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के लिए जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल जो होता है लोक लेखा समिति का 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम पिछले सेशन में बता चुके हैं आपको कि जो अगर पूछे आपसे कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन तो लोक लेखा समिति, या लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए, एक प्रश्न है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, तो फिर पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये इससे पहले हम बता चुके हैं आपको। देखिए, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, इनका नाम क्या था? तो ये थी मीरा कुमारी, मीरा कुमार या कुमारी। ठीक है, ये थी पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति जानते हैं, जैसे हमने लोक लेखा समिति में देखा कि 12 टोटल सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से 7 सदस्य राज्यसभा के और 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं। वैसे ही आप प्राक्कलन समिति में ध्यान रखेंगे कि सदस्यों की जो टोटल संख्या होती है, ये होती है 30। लोकसभा से ही लिए जाते हैं ये 30 सदस्य। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका भी जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का, प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का, यहाँ आप ध्यान देंगे। और राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही शामिल किए जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किया जाता। यहाँ सीधा सीधा बताया गया आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। देखिए, इसके बाद आता है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति। और जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे पीटी हो गया या आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल होगा, इसमें यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल सकता है, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा। देखिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है, इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है ये होती है आपकी 22। ठीक है, 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो यही कंडीशन सेम किसमें थी? यही कंडीशन जो सेम थी ये थी आपकी लोक लेखा समिति में, लोक लेखा समिति में यही कंडीशन थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत आपको हम बता देते हैं, यहाँ से प्रश्न तो पक्का ही आपको मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, शून्यकाल जो होता है दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है। तो आपसे बन सकता है कि शून्यकाल क्या होता है? तो शून्यकाल वह होता है जो दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे के बीच का समय। ठीक है, इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। शून्यकाल के दौरान अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है। ठीक है, एक प्रश्न वो बनता है कि तारांकित प्रश्न एवं अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? देखिए, जो उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है इसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। ठीक है, और जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है उसको कहते हैं क्या? अतारांकित प्रश्न। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे जानेंगे कि विनियोग विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है और संविधान में संशोधन। इन सभी को आगे से देखेंगे अगले टॉपिक से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।